समाज सुधारक सगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महिला समाज सुधारक सगनबेन है वो राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से संबंधित थी। कौन थी सगनबेन? एक महिला समाज सुधारक थी। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 24.9% था। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में 50% से अधिक वन है वो सुरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित हैं और सुरक्षित वन क्षेत्र हैं जो राजस्थान के 12 जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भीमदेव द्वितीय हैं जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक था। कौन? भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है गियरसन ने बांगड़ यानी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी गियरसन है जिन्होंने बांगड़ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती हैं उसको भीली बोली कहा है। कौन सी बोली कहा है? भीली बोली। किसने? गियरसन ने। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी टोंटी नामक आभूषण है जो कान पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। जबकि रखन है वो दांत का एक आभूषण है। टीका है वो सिर का एक आभूषण है। जबकि रिमजोड़ है वो एक पाँव का एक आभूषण है। तो ये टोंटी आभूषण कहाँ का है? कान का। रखन है दांत का। टीका है सिर का और रिमजोड़ है वो पाँव का आभूषण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ की महाराणा की जो नीति थी वो है अंग्रेजों का सहयोग पाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राज्य के जालोर का किला है जिसे स्वर्णगिरी के किले के नाम से जाना जाता है। किस किले को? जालोर के किले को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो स्थित पठार हैं उसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला 10वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है वो पश्चिमी रेतीला मैदान का प्रदेश है जो राजस्थान के 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में? 61% क्षेत्र में फैला हुआ है पश्चिमी रेतीला मैदान जिसे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिलों में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जग निवास यानी लेक पैलेस किस झील पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जग निवास जिसे वर्तमान में लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है वो पिचोला झील पर स्थित है और जग निवास का निर्माण है वो 1776 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। कब? 1796 में और जगत सिंह द्वितीय ने इस लेक पैलेस का निर्माण कराया था जो पिचोला झील पर स्थित है। और पिचोला झील किस जिले में स्थित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले जो झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा जिलों में पाई जाने वाली काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। किन जिलों में? झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां जिले में जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? वो मानी जाती है कपास फसल के लिए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 9 मंजिला बावड़ी है जो अलवर के नीमराणा में स्थित है और उसके निर्माता हैं वो टोडरमल थे। कौन थे 9 मंजिला बावड़ी के निर्माता? टोडरमल। और कहाँ पर स्थित है? नीमराणा अलवर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणत किसे कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में फसल की सिंचाई करने की क्रिया है उसे पाणत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम साक्षरता दर जिला वो है जालोर जिला और सबसे अधिक साक्षरता दर जिला वाला है वो कोटा जिला है जिसकी साक्षरता पॉइंट है वो लगभग 76% मानी गई है जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो है 66%। अगला क्वेश्चन है राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर किस राज्य से मिलती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा है वो गुजरात राज्य से मिलती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध किस जिले में किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध है वो हनुमानगढ़ जिले में किया गया है। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रदेश का पहला अनुबंध किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय खेल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चित्तौड़गढ़ के निम्बोड़ा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने व प्रतिभा को आगे लाने के मकसद से 7 दिवसीय उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस शहर में? चित्तौड़गढ़ के निम्बोड़ा शहर में। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक है वो पंडित नयून राम शर्मा थे जिन्होंने 1934 ईस्वी में हाड़ौती संघ सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं वो सुमित्रा सिंह थी जो झुंझुनू की रहने वाली थी और 12वीं विधानसभा में वो पहली अध्यक्ष बनी थी जबकि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं वो गायत्री देवी थी। अगला नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता की दृष्टि से बांध कौन सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राणा प्रताप सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे बड़ा भराव क्षमता की दृष्टि से बांध है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पर? रावत भाटा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 2004-05 में विरासत संरक्षण योजना को शुरू किया गया था। कब किया था विरासत संरक्षण योजना को? साल 2004 और 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो 33 महासागर की अवशेष मानी जाती हैं। किस महासागर के अवशेष मानी जाती हैं खारे पानी की झीलें राजस्थान में? 33 महासागर की। अगला क्वेश्चन है जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध हैं यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जयपुर की जो ब्लू पॉटरी हैं जो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती हैं। किन बर्तनों पर ब्लू पॉटरी की चित्रकारी की जाती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाकारी थेव कला का संबंध किस जिले से है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रसिद्ध मीनाकारी जिसे थेव कला कहा जाता है वो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलगिरी का युद्ध किस के मध्य लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 1543 ईस्वी में राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1543 में। और किसके मध्य? राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी करणी की माता हैं जो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं और करणी माता का मंदिर है जो बीकानेर जिले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है वो गौरांग महाप्रभ थे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम राजस्थान में रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी राजस्थान के जोधपुर जिले में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी की माता का नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी लोक देवता वीर तेजाजी की माता जी का नाम है वो राजकुंवर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है करणी माता कौन से राजवंश की कुल देवी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी करणी माता है जो चौहान वंश की कुल देवी हैं और करणी माता का मंदिर है वो राजस्थान के देशनोक बीकानेर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी आबू रोड के तेजपाल मंदिर में नेमिनाथ जी की प्रतिमा है वो स्थापित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्रसिद्ध बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि बेणेश्वर और बाणगंगा मेले दोनों क्योंकि सिमिलर हैं इसलिए दोस्तों आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हुए। प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर जिले में होता है और बाणगंगा का मेला है वो राजस्थान के जयपुर में होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी राजस्थान की सर्वाधिक अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी राजस्थान में मेज नदी के किनारे पर कनक सागर बांध स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में दरियापंत स्थान कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी राजस्थान के टोंक जिले के रेड में दरियापंत स्थान स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में घुंघरे मेला का आयोजन कौन से माह में किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी राजस्थान में घुंघरे मेला का आयोजन है वो पौष माह में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला आयोजन होता है और कपिल मुनि का मेला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन पशु मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने वो स्थित हैं। कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थल का भौतिक विस्तार है वो सर्वाधिक हैं। और पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है वो राजस्थान के लगभग 12 जिलों में फैला हुआ एक सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए भरतपुर के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी हूण शासक थे जिन्होंने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, हनुमानगढ़ शहर है जो राजस्थान की घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान